आप शुरू कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव जग जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी, हम उस प्रसंग पे थे जहाँ महाराज जी सोनगिरी की टेकड़ी पर विराजमान थे और वहां उन्होंने तपस्या की। वहां से चलकर महाराज जी सतपुड़ा की मालाओं से होकर तृप्ति नदी के तट पर स्थित मुहावड़ गांव में पहुंचे, जहाँ पे तृप्ति नदी और पंजारा नदी का संगम। वहां पे एक मुहावड़ गांव। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि मेरे पास क्या था, एक पिचकी हुई लुटिया और आसन के रूप में एक पृथ्वी में, कि उसके अलावा महाराज जी के पास कुछ भी नहीं। और अपनी शरीर की स्थिति का वर्णन करते हैं कि दाढ़ी और मूछ मिलके एक हो गए थे, गुत्थम गुत्था जैसी उनकी हालत थी। और मेरी हालत कैसी थी कि मैं कुछ भी बोले जाता था और अर्ध पागलों जैसी मेरी हालत। सुंदर सा जी, इस हालत में भी महाराज जी कहते हैं मैं कोई भी बात मेरे मुख से निकल जाती थी तो वो सत्य हो जाती। और इसका श्रेय वो सदगुरु महाराज को देते हुए कहते हैं कि बात उनके निज मुख से निकलती, बात उनके श्री मुख से निकलती थी और मेरे निज मुख से होके दूसरों तक जाती थी। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि बात इसलिए सत्य होती। इस तरह की परिस्थिति का महाराज जी अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि मैं एक निमित्त मात्र था, मेरा चोला ही घूमता फिरता था अंदर सदगुरु की विराज में। तो वहां क्या परिस्थिति थी कि चौदस का मेला आने वाला था और पंजारा नदी की रेती पर, पंजारा नदी के किनारे जो वहां पे वो मेला भरा जाता था, नदी के इस तरफ और नदी के उस तरफ, दोनों तरफ मेला लगता था। तो वहां का जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मुहावड़ का पटेल महाराज जी के पास आया करता था। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे पंजारा का मेला ना भरने। तो पटेल ने महाराज जी से बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर ये मेरी पर्सनल कोई घर की बात होती तो मैं आपकी बात को मान जाता, ये प्रशासन की बात है, वो सब अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से चलता है और ये हर साल मेला यही भरा जाता है, इसलिए मैं इसे रोक नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी मेले का अंजाम जानते थे, इस वजह से वो मेले को रोक रहे, भविष्य वो देखने लगे थे। तो सुंदरता जी इस प्रसंग को बढ़ाते हुए आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 130। क्या से सॉरी, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। आप योग्य समझे हैं हमने, तो ये हम तुमसे कहते हैं, क्या सेवा है योग्य हमारे सर आंखों पर ले। पटेल जी महाराज जी से कहते हैं कि आपने मुझे अगर योग्य समझा है किसी सेवा के, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, दो शब्दों में बात खत्म करते हुए हम बोले उसको, जा अब तक या पंजारा में मेला भर मत भरनी। महाराज जी कहते हैं मैंने दो शब्दों में बात करा, उस मेले को ना भरने दो, अन्य कहीं भरवा दे चाहे। सुन करके पटेल बोला, महाराज क्या बतलाए, यह सदा यही भरता आ। महाराज जी कहते हैं अन्य कहीं भी बर्बाद हो, जहां आपका मन करे, जो आपको जगह सही लगती हो, वहां पे मेला भरवा दीजिए। पर पटेल जी क्या कहते हैं कि नहीं, ये मेरे
हाथ की बात नहीं है, ये जगह शुरू से ही सुनिश्चित है कि यहीं पे ही मेला भरा जाए। यही एक स्थान नियत है, इसका हटाना मुश्किल है। हटना मुश्किल है, मुझ अकेले की बात नहीं, ये तो कुल पब्लिक की है। पटेल जी उनको अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये स्थान तो हमेशा के लिए नियत, यहाँ से हटाना बड़ा ही मुश्किल है, ये मुझ अकेले की बात नहीं है, ये कुल पब्लिक की बात। 2 दिन के पश्चात वहां डेरा आ पहुंचा, थाने का अपना आसन हटवाकर आदेश हुआ। 2 दिन पश्चात सुंदर साथ जी वहां पे डेरा आ पहुंचा, किसका? थाने का, की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो उनका डेरा लगा और महाराज की आसन वाली जगह ही उन्हें सुरक्षित लगी। तो कहते हैं कि महाराज जी का आसन लगवा के आदेश हुआ, वहीं पे ही डेरा लगवा दिया। पेज नंबर 131। हमने वहां हट जाने को कहा, सिपाही लोगों ने थोड़ी दूर और हटवाकर अपना आसन आसन लगा लिया। हमने, महाराज जी कहते हैं कि 2 सिपाहियों ने मुझे वहां से आसन हटाने के लिए बोला, और मैंने भी क्या किया, अपना आसन वहां से हटा के दूसरी जगह पे थोड़ी सी दूरी पे जाके लगा लिया। थानेदार साहब का डेरा लग करके जब खड़ा हुआ, हम पहुंचे उस वक्त दरोगा डेरे में था पड़ा। जब पूरा डेरा लग गया, सुंदर सर, महाराज जी कह रहे हैं कि जब पूरा डेरा लग गया, तो मैंने क्या किया कि जब पूरा डेरा, तो मैं उस थाने में गया, डेरे के अंदर गया। वहां पे सिर्फ एक थानेदार ही था और कोई सिपाही वही वहां पे था नहीं। वही अकेला था डेरे में। बोला हमें देख करके, साईं साहब क्या ख्वाहिश है, बैठ जाओ यहाँ आकर के। जब वो थानेदार अकेला था, महाराज जी डेरे में गए, तो वो थानेदार क्या बोला कि साईं क्या ख्वाहिश है, आ जाओ बैठो। क्या काम के लिए आए हो? क्योंकि थाने में आए हो तो कोई वजह होगी आने। तो क्या खाना वाना कुछ लोगे? हमने इनकार किया। उसने कई बार खाने का हमसे इसरार किया। महाराज जी थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनको लगा कि हाँ भी कुछ खाना वाना मांगने आए होंगे। तो थानेदार ने पूछा कि खाना वाना लोगे? तो महाराज जी ने झट इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे खाना वाना नहीं लेना है। फिर उसने 2-3 बार पूछा महाराज जी से, कुछ खाने को मंगाऊं, कुछ खाना है? तो उन्होंने मना कर दिया। बोला तो तकलीफ क्या है, और क्या है साहब? साईं साहब बोला हमें पता चले आप क्या चाह रहे हो तो। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे पूछ रहा है कि और आपको तकलीफ क्या है, खाना आपने खाना नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ तो कुछ और बात आप बता नहीं रहे, तो बताइए आपको तकलीफ क्या है, कुछ तो बताइए। तो महाराज जी कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने फिर अपनी बात उनके सामने कही। हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं इस वक्त, जिम्मेदार व्यक्ति में लेके तुम ही केवल हो। पर क्या कहते हैं महाराज जी कि हम आपसे कुछ कहने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप थानेदार हो और आप योग्य व्यक्ति हैं, जो आप मेरी बात मान सकते हैं कि इस प्रोसीजर को आप कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं वो? उसने हमें इजाजत दे दी, कहें आप जो कहना है। हमने कहा दरोगा जी, यह मेला ना यहाँ भरवाओ। महाराज जी कहते हैं कि उसने मुझे इजाजत दे दी कि हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है आपके मन में, क्या बोलना चाहते हैं। तो वो दरोगा जी को महाराज जी क्या कहते हैं कि यहाँ पे ना आप मेला ना, इस जगह पे कोशिश कीजिए कि यहाँ मेला ना बने। अपने वश की बात नहीं, थानेदार साहब को। जैसे ही महाराज जी ने ये बात बोली, तो थानेदार साहब झट से बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं यहाँ से मेला रुक। अभी नहीं कुछ बिगड़ा, बिगड़ा कुछ इससे है। अब एक 10-20 दुकान अन्य जगह जा सकता है, चाहे आप अगर श्री। क्या कह रहे हैं महाराज जी थानेदार को? जब महाराज जी ने कहा कि मेरे वश की बात नहीं है, तो महाराज जी कहते हैं कि अभी कुछ नहीं भी, अभी कितनी 10-20 दुकानें हैं। अगर आप चाहो, आप बात करो प्रशासन से या कुछ भी ऐसा करिए कि अन्य जगह पे जाके ये मेला भर जाए। अभी तो कोई खास आवाजाही हुई नहीं।
क्या कह रहे हैं, उसने पहले जैसा उत्तर देकर हमको टरकाया, मैं उसका उत्तर सुन करके वापिस आसन पर। महाराज जी कहते हैं मैंने उनको जब ये बात समझाई तो उन्होंने मुझे पहले जैसा ही उत्तर, क्या उत्तर दिया कि मेरे वश की बात नहीं। महाराज जी कहते हैं जब उसने मुझे उत्तर दे दिया तो मैं अपने आसन पे लौट के आकर अपनी जगह पे आकर बैठ गया। नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे। उसी रात दूजी बाजू के प्रबंधक पे हम पहुंचे। सुंदर सा जी, नदी की इस तरफ थी, इस तरफ इंतजाम अलग था थाने का, और नदी के उस तरफ भी थाने का इंतजाम अलग, वहां के थानेदार की चौकी अलग थी। महाराज जी कहते हैं कि दूसरी बाजू वाले थानेदार के डेरे में मैं चला गया, और वहां जाके भी मैंने यही गुहार करी, वही मांग की हमने जाकर, पर उत्तर कोरा पाया। चेत कराने को मैं उनको भी वापिस विवश लौट। महाराज जी कहते हैं मैं दूसरे डेरे वालों की तरफ गया, मैंने उनको भी जाके यही बात की, मैंने उनको भी चेत कराने की कोशिश की, पर वहां से भी मैं विवश लौट। मेला भरने लगा जोर से, रेती में लग गए बाजार, दुकानें गाड़ी आदि का होता नहीं था कोई शुमार। मेला भरने लगा, हम्म, तो खूब गाड़ियां, खूब लोग आने लगे, और खूब दुकानें भी सजने लगी। इस तरह से काफी आवाजाही हो गई वहां पे। पेज नंबर 132। डेरे तान तान रेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े, नदी पंजारा के दोनों ही बाजू थे एक साथ, नदी के इस तरफ, नदी के उस तरफ। महाराज जी कहते हैं कि हजारों लोगों ने अपनी दुकानें लगाई और हजारों लोगों की आवाजाही होने लग गई। नदी पंजारा की दोनों तरफ ही मेला भरने लगा। कहीं कहीं ढालू था थोड़ा, जिसमें मेला आ जाता था, और गर्भ भी पंजारा के भरकर जाता। सुंदर सा जी, कहीं कहीं थोड़ी ढलान होती है ना, जैसे मेले के अंदर जो नदी थी, नदी में जो ढलान थी, वहां पे भी उन्होंने दुकानें लगा रखी थी। तो जो नदी थी ना, जो शुष्क पड़ी थी, मतलब खाली थी, वहां पे भी लोगों की आवाजाही हो रही, मतलब तीन जगह पे होगी ना, एक नदी के बीचों बीच होगी, एक इस साइड और एक इस साइड, तो मतलब इतनी भीड़ थी कि वहां पे भी जगह कम पड़ रही थी। दोनों और कंगारे ऊंची, पाट बड़ा चौड़ा उसका, उस पर भी उन दिनों खुशकी रहती थी, पानी बूंदना रहता था। दोनों और कंगारे ऊंची, दोनों तरफ ऐसे ऊंची ऊंची ऐसे ढलान ऊंची तक जाके, वहां पे भी महाराज जी कहते हैं कि बड़ा चौड़ा सा पाट, मतलब बड़ी चौड़ी सी सड़क थी। फिर उस, सॉरी, बड़ा चौड़ा सा जैसे पगडंडी होती है ना, वो थी, और उसके बाद एक सड़क थी जिसके किनारे मेला लगा था। और फिर क्या कह रहे हैं कि उन दिनों वहां पे खुशकी रहती थी, पानी की बूंद, नदी में एक बूंद भी पानी नहीं, विद हल्का फुल्का कीचड़ वगैरह भी होता है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सूखी नदी पड़ी थी। और अब क्या कह रहे हैं सुंदर शाह जी, सच पूछो तो लोग वहां के बारिश से ही थे अनजान, चादर तर हो जावे जिससे यह थी वर्षा महान। कहते हैं कि वहां के लोग बारिश से बिल्कुल ही अनजान, उन्हें पता ही नहीं था बारिश, मूसलाधार बारिश क्या होती है। बारिश इतनी हुआ करती थी कि सिर्फ एक चादर भी भीग गई तो वे ये सोचते थे कि हाँ बस बहुत बारिश हो, मतलब वहां कभी इतनी तेज बारिश, आंधी तूफान कभी हुआ नहीं। पड़ रही थी, पड़ी रहा करती थी नदियां, इस कारण से सूखी सब, पर इस साल ना जाने कैसे मेला बड़ा बड़ा बेढंग। सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि नदियां सूखी पड़ी रहती थी इसी वजह से कि बारिश होती नहीं थी, लोगों को बारिश का ज्ञान भी नहीं था। क्या कहते हैं कि लेकिन इस बार जो मेला भरा गया था ना, मेला बड़ा बेढंग भरा गया था, मतलब बेइंतहा इस बार रश था, बेइंतहा लोगों की आवाजाही थी, बेइंतहा गाड़ियां थी, मतलब कि एक पांव रखने की भी जगह नहीं थी, इतना बेढंग मेला था। मेला जब भर आया पूरनता, चौदस की रात्रि आई, अर्धरात्रि उपरांत ऊपरी दिशा से एक ध्वनि,
तो साथ ही साथ में ही उस गांव के साथ में ही डैम बना हुआ था। और क्या कहते हैं कि जब चौदस, जिस दिन चौदस की रात्रि थी, चौदस का मेला लास्ट दिन का मेला था, चौदस की रात्रि थी। और महाराज जी कहते हैं आधी रात, अर्धरात्रि के उपरांत एक ध्वनि आई, बहुत तेज आवाज आई। कैसी ध्वनि थी? जैसे कहीं शंख बोला हो। सुना हजारों ने उसको, और विचार भी किया शंख पर, अर्धरात्रि में बोला क्यों। महाराज जी कहते हैं कि शंख की आवाज आई, शंख नाद हुआ, और इतनी तीव्र आवाज थी कि हजारों लोगों ने सुनी होगी, लेकिन किसी ने ये गौर नहीं किया कि आधी रात्रि को ये शंख क्यों बजे। शंखनाद विश्राम काल में क्या मतलब हो सकता है? किसी देव की आरती वारती पर ही ये अक्सर बजता है। सबने सोचा भी होगा कि इतनी अर्धरात्रि में, जब विश्राम काल है, इस काल में शंखनाद क्यों हो रहा है? ये तो जब किसी देवता की आरती या कोई पूजा हो रही होती है तो अक्सर वहां पे बजता है। अब इस समय शंखनाद का क्या मतलब है? साधारण सी बात जानकर दिया न कोई ध्यान विशेष, क्या होने आ पहुंचे सर पर, विचार चले न किसी के लिए। क्या कह रहे हैं महाराज जी की साधारण सी बात जानी लोगों, बहुत साधारण सी बात की, चलो शंख नाद हुआ, शायद कहीं पूजा आरती चल रही होगी, क्योंकि चौदस की रात्रि चल रही है, तो कहीं कुछ बात होगी। साधारण सी बात जानकर किसी ने इस बात पे विशेष ध्यान ही नहीं, और ना ही लेश मात्र भी विचार किया कि इतनी रात को शंखनाद क्यों हो रहा है। ठीक 1 घंटे के पीछे नदी में आया तूफान, उमड़ आई जलराशि कहीं से, जैसे हड्डियां बीच उठी। तुलसा जी, वो शंखनाद इसलिए हुआ था कि वो डैम का पानी छोड़ा जा रहा था, या डैम में कोई समस्या थी, और प्रशासन, जो थानेदार थे, उन लोगों ने उनको सूचित ही नहीं किया था कि यहाँ पास में मेला भर रहा है, नदियों में आप पानी नहीं छोड़ना। किसी तरह से कोई ऐसी, उस समय फोन वगैरह तो होते नहीं होंगे, जाके ही सूचना देनी पड़ती होगी। तो ऐसा उनको या तो ज्ञात नहीं होगा, क्या नहीं था, कि वो इतनी जल इतना उमड़ के आया कि जैसे कोई तूफान या कोई बाढ़ ही आ, और एकदम से उफन के महाराज जी कहते हैं कि सारा मेला ही उसने लपेटे में ले लिया। जबकि महाराज जी मना भी कर रहे थे कि यहाँ मेला ना भरवाइए। भरा पड़ा था नदी पंजारा का, मानवों से फुला पेट, सॉरी, चली उफन कर नदी ऐसी, मेला सारा लिया लपेट। भरा पड़ा था नदी पंजारा का, मानवों से फूला। महाराज जी कहते हैं कि ऐसी उफन कर गाड़ी आई, ऐसी उफन कर जल राशि आई कि सारा मेला उसने समेट लिया। और जो नदी थी ना, वो पंजारा की, जो सूक्ष्म पड़ी, वो मानवों से फूली पड़ी। मतलब मनुष्य व्यक्ति उसमें इतने ज्यादा भरे पड़े, नदी में भरमार मानवों की हो रखी। कुछ हिसाब नहीं समानों का, कुछ हिसाब नहीं जानों का, कुछ हिसाब नहीं जानवरों का, और ना ही हिसाब इंसानों। क्या कह रहे हैं महाराज जी? ना सामान का कोई हिसाब था, क्योंकि वहां पे मेले में जो उन्होंने दुकानें लगा रखी थी, उस सामान का भी नुकसान। कोई हिसाब नहीं जानों का, कोई हिसाब नहीं था कि कितनी जानें चली गई थी, कितने जानवर वहां मर गए थे, और कुछ हिसाब नहीं कि कितने इंसान वहां पे प्रेजेंट थे, कितनों, कितने चले गए, कितने रह गए, कोई हिसाब किताब था ही नहीं, कोई एंट्री तो थी नहीं कि हाँ जो पता चले कि इतने लोगों की मृत्यु होगी और इतने रह गए। उठा सात पानी के सब कुछ, क्षण भर में ले ली रेट, सब पदार्थ बह चले एकदम, मिनट लगे मुश्किल से पेट। कहते हैं कि पानी ने सब कुछ क्षण भर में ऐसी जल राशि बही, ऐसी जल राशि बही कि पदार्थों का पता ही नहीं चला। और इस प्रोसीजर में ना समय कितना लगा? सिर्फ 1.5 मिनट। महाराज जी कहते हैं 1 से 1.5 मिनट में ही ये सारा कार्य, पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हो। पेज नंबर 133।
त्राही त्राही कर उठा, त्राही त्राही उठा शोर एक, जिधर लाखों की चीख पुकार, लाखों की संपत्ति मिनटों में कर ली थी जलने दारू। सब जगह त्राही त्राही होगी। अब जो नदी में जिन्होंने दुकानें लगाई थी और नदी में आवाजाही कर रहे थे, उनको तो उनकी तो चीख पुकारे आने लगी। लेकिन नदी की से थोड़ी सी दूरी पे जो लोग थे उनके आपस में हाहाकार होने लगी। और वो भी जब ये देख रहे थे कि लाखों की संपत्ति, लाखों की जायदाद मिनटों में दारो दारो, मिनटों में खत्म खत्म हो गई। परिणाम न हो वर्षा की आशंका कुछ, न बाद का कुछ गुमान, पृथ्वी फट गई ओ एक दिन, फट गए जैसे पर्वत पाषाण। कहते हैं कि ना तो कोई मौसम बदला था, तो बारिश की भी कोई आशंका नहीं थी, ना ही ये पता था कि ये बांध भी कोई टूटने वाला है, कि ये डैम से भी कोई पानी आने वाला है। कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी फट गई हो और पर्वत पाषाणों से फटकर मतलब बह कर पानी आ, इस तरह की परिस्थिति सुंदर साथ जी महाराज जी बयान करते हैं। प्रलय उपस्थित हुआ कहाँ से, एक पहेली बन समक्ष, जान हजारों की जो कर गई, आ गई आकर एक मिनट में बख्श। महाराज जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति हो गई थी जैसे प्रलय ही हो, एकदम से जैसे प्रलय हो जाती है ना, ऐसी परिस्थिति महाराज जी बता रहे हैं कि एक प्रलय जैसी परिस्थिति हो गई थी, एक पहेली सी बन गई थी कि कैसे हुआ, और हजारों की जानें चली गई थी मिनटों में ही सब कुछ। जैसे एक भक्षक पक्षी नहीं होता कि वो सबको ही मिनटों सेकंडों में हजम कर जाता है, ऐसे लगता है कि काल ने आके एकदम से ही भक्षक बन के सबको निगल लिया अपने आगोश में। नहीं निकलने दिया किसी को बाहर, ऊंचे ढेरों ने चित्कार कर, जब हुआ एकदम आया अपने कानून। कहते हैं कि किसी को निकलने का मौका भी नहीं मिला, कि हाँ भाई थोड़ा सा पानी थोड़ा आता तो लोग भाग भाग कुछ करते, किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला। एक एक के ऊपर एक ढेर लगता चला गया, एक के ऊपर लोग गिरते चले गए। चित्कार भी एकदम से हुआ, जब लोगों ने एकदम से चीख मारी, चित्कार हुआ, तो महाराज जी कहते हैं मेरे कानों में भी आवाज गई। महाराज जी ने तो कपिलेश्वर मंदिर के पास अपना आसन लगा रखा था, वही थानेदार साहब का डेरा था। फिर महाराज जी ने अपना आसन उठा के थोड़ी सी दूरी पे लगा दिया था, बंजारा नदी के आसपास तो उनका डेरा ही नहीं था। अब क्या कह रहे हैं, हम उठ चले वहां से, पहुंचे पास दरोगा। सुंदर साथ जी प्रसंग पूरा कर ले, बातुनी वेद मंडे को कर ले, प्रसंग पूरा कर लेते हैं क्योंकि प्रसंग थोड़ा लंबा है। महाराज जी कहते हैं कि हम उठे और हम दरोगा के पास गए, यही आपका इंतजाम है, यही नौकरी है तेरी, बता कौन से घमंड पे ठुकरा दी थी बातें में। महाराज जी जाके दरोगा साहब से क्या कहते हैं, क्या यही इंतजाम है तेरा, यही इंतजाम किया था तूने, हाँ ये है तेरी नौकरी। तो अपनी नौकरी के प्रति भी कर्तव्य परायण नहीं था, तूने कर्तव्य से जिम्मेदारी से अपनी नौकरी भी नहीं करी। बता तुझे किस बात का घमंड था जो तूने मेरी बात ठुकराई। हम्म? क्या कारण था कि तूने मेरी बात को अनदेखा कर दिया, कि किस घमंड में था कि तू थानेदार है। अब क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर बोला साईं, क्या कह दे हम कुदरत को, आप तो ठीक, अब तो आप ठीक हो बाबा, चाहे जो कह लो। महाराज जी उसी डेरे पे गए ना जो उनका आसन उठवा के उन्होंने डेरे पे लगाया था, नदी के उस तरफ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था क्योंकि नदी में तो इतना पानी आ गया। तो वो जो थानेदार था महाराज जी से हाथ जोड़ के कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे क्या पता था कुदरत का, कि कुदरत ऐसा कोई प्रलय भी कर देगी। आप ठीक ही कहते थे, आपने ठीक ठीक ही कहा था, अब हमने आपकी बात नहीं मानी, अब आप जो मर्जी कह लो, जो भी कह लो, हम गुनहगार तो है ही। तुमको चेत कराया क्या नहीं, क्यों बनते हो अब निर्दोष, तुम भी इसी तरह यदि बहते, तब तुमको आती कुछ होश। क्या कहते हैं कि तुमको चेत नहीं कराया था, महाराज जी कहते हैं थानेदार को, तुमको चेत नहीं कराया था, कराया था ना चेत, चेत कराने के
बाद भी तुम निर्दोष बन रहे हो। अगर तुम्हें ना पता होता, तुमसे जाने अनजाने गलती हुई होती तो बात भी थी। जब मैंने पहले ही चेत करा दिया था, अब फिर तुम निर्दोष बन रहे हो। हम्म? अगर यदि तुम बहते ना इस तरह से, या तुम्हारी दुकानदारी बहती, या तुम्हारा डेरा ये बह जाता, तब तुम्हें होश आता कि जब तक अपने पे नहीं पड़ती ना, तब तक पराये का दुख दुख नहीं लगती। क्या कहते हैं आगे? नक्कारों की चोबों में तूती कौन सुने, तूती की कौन सुने आवाज, दोस्त जहां बजती रहती हो, कोई ना सुनता छोटा सा। महाराज जी कहते हैं नक्कारों के चोबों में, मतलब कि जहाँ नलायक नाच अपने अपनी बुद्धि चला रहे हो ना, वहां पे सत्य की कोई आवाज नहीं सुन। हम्म? और क्या कह रहे हैं? जहाँ जिसकी दोस्त चलती हो, जहाँ पे जिसका राज्य चलता हो, उस उसमें भी छोटी आवाज कोई नहीं सुनता। कि क्या कहते हैं? दोस्त जहां बजती रहती हो, कोई ना सुनता छोटा सा। जहाँ पे जिसकी अपनी दोस्त चलती हो ना, वहां पे अगर कोई छोटा बंदा आके कह भी दे कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य है, तो वहां पे भी कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त अपने घंटे में रहते हैं। ऐसी बात महाराज जी बोल रहे हैं। किसी को कुछ कहना है सुंदर साज? दीदी मैं ये कह रही थी कि नक्कारे से मतलब नगाड़े हो सकता है ना, कि नगाड़ों की आवाज में छोटी आवाज, तूती की आवाज को कौन हाँ, सुनेगा। ये भी हो सकता है कि नगाड़ों की आवाज में तूती की आवाज कौन सुनता है। मैंने बातूनी बता दिया सीधा कि हाँ जी हाँ। जहाँ सबकी अपनी अपनी चलती हो, वहां पे किसी की कोई बात चलती नहीं है। मतलब वहां जहाँ बहुत ज्यादा ये हो ना, कि संख्या ज्यादा हो अंधभक्तों की, तो वहां सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। बिल्कुल सही बात है। ये नगाड़ों की चोबों में, मतलब क्या, नगाड़ों की बड़ी आवाज में तूती की आवाज, मतलब छोटी सी पीपनी की आवाज सुनाई नहीं देती। ये बिल्कुल सही सही बात है। फिर क्या कहते हैं? दोस्त जहां बजती रहती हो, कोई ना सुनता छोटा सा। अगली बात में महाराज जी ने कह दिया, जहां सबकी दोस्त चलती हो ना, वहां किसी एक की चलती नहीं। कि कोई एक कह दे आके कि ऐसा कर लो, तो नहीं बात बनती, क्योंकि सबकी दोस्त वहां चल रही होती है। महाराज जी क्या कहते हैं? हमको तो पागल समझा, क्यों होगा क्यों ये, क्यों थे थानेदार, पागल भी अव्वल दर्जे का, खुद को समझा होगा होशियार। महाराज जी कहते हैं कि तुमने मुझे तो पागल ही समझा था ना, तू मेरे वेश पे चला गया होगा, या मेरी हालत पे चला गया होगा। है, मुझे अव्वल दर्जे का तूने पागल समझा, और तू खुद को अपने अपने आप को होशियार समझता है। मैं अव्वल दर्जे का पागल था, तो तू अपने आप को होशियार समझ रहा था। बता, कौन इतनी जानों का जिम्मेदार बनेगा अब, सर नीचे किए क्यों खड़ा है, उत्तर क्यों नहीं देता। महाराज जी कहते हैं, हाँ मैं अव्वल दर्जे का पागल था, तू थानेदार था, तू समझदार था। अब बता, इतनी जानों का जिम्मेदार कौन है? हम्म? क्या तुम जिम्मेदार लोगे? अब सर नीचे करके क्यों खड़े हो, उत्तर क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते? अगर अपने आप को इतना ही समझदार समझ रहे थे, तो अब इतनी जानों की जिम्मेदारी लेगा भी कौन, ये बता। अब क्या कह रहे हैं? लाखों की संपत्ति मिनटों में तैने नष्ट करवा दी, चेत कराने पर भी पब्लिक नाहक तैने बर्बाद। महाराज जी कहते हैं कि लाखों की संपत्ति तुमने मिनटों में ही विरार करवा दी। संपत्ति तो संपत्ति छोड़ो, तूने इतना भी पब्लिक को चेत नहीं कराया, तुमने नाहक की पूरी जनता भी मर। अगर तुझे ये था कि तू प्रशासन से नहीं करवा सकता था, कम से कम जो जनता वहां पे प्रेजेंट थी, उनको तो चेत कराते। कह देते भाई, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे ये मेला भर लो, लेकिन यहाँ कोई आपत्ति आ भी सकती। अगर इतना भी आप चेत करा देते जनता को, तो जनता की मर्जी होती कि वो वहां पे अपना डेरा लगाए ना लगाए, उनकी मर्जी थी। लेकिन तुमने किसी को चेत नहीं कराया, तुमने नाहक की जनता मर। अब क्या कह रहे हैं? उत्तर दिया फिर उसने, उत्तर नहीं दिया फिर उसने, सूंघ गया हो जैसे सांप, रौद्र रूप मेले का लगकर थानेदार रहा था। कहते हैं कि उस थानेदार ने ना जवाब नहीं दिया, उसको सांप सूंघ गया। हम्म? और जैसे
इतना रौद्र रूप मेले का देख के थानेदार खुद भी कांप खुद की भी उसकी रूह कांप गई थी कि इतने लोगों की मृत्यु, इतनी जनहानि देख के, माल हानि, और देख के उसको खुद को ही अंदर से ऐसे हो गया था जैसे वो एक सुन्ना सा, जैसे सब तो दब सा हो जाता है बंदा बिल्कुल एकदम, ऐसे कि हाँ वो कांप रहा था अंदर ही अंदर कि ये क्या हो गया। उसको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो सकता। छोड़ गए स्थान तभी हम, 134, पेज नंबर 134। छोड़ गए स्थान तभी हम, घुस के गहन जंगलों में, जंगल पर्वत चले लांघते, एक चित होकर अपनी धुन। महाराज जी कहते हैं जब वो थानेदार कुछ नहीं बोला तो मैंने भी वो स्थान छोड़कर कहाँ चला गया, गहन जंगलों में चला। किसी शहर या गांव की बात नहीं कर रही, कह रहे कि मैं गहन जंगलों में चला गया, जंगल पर्वत चले लांघते, एक चित ही अपनी धुन। महाराज जी कहते हैं जंगल पर्वत मैं लादता चला गया, एक चित, एक ही चित, एकाग्र चित होकर अपनी धुन में, जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग को कौन खोजे उसका, सीधी नाक ही चलता वह तो, रक्षक उसका परमात्मा। महाराज जी कहते हैं जिसको होश नहीं होता, जो जिसको होश ही नहीं है अपना बाहर का, मतलब अपने शरीर का जिसको होश ही नहीं है, अपने मार्ग का जिसको होश नहीं है, वो अपना मार्ग कौन कैसे खोजे। मार्ग तो वो खोजेगा जिसको अपनी कुछ होश होगी। सीधी नाक चलता रहता है, रक्षक उसका परमात्मा। वो अपनी नाक की सीध में चला चला जाता है, रक्षक उसका कौन होता है, परमात्मा। इश्क में डूबा सो, इश्क में डूबा सो डूबा हो गया, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो। सुंदर साहब जी या महाराज जी कहते हैं कि इश्क में जो डूबा होता है वो डूबा, वो डूब, जो डूबता है वो डूब ही जाता है, और जिसका जैसा इश्क होता है ना वो वैसे ही इश्क में वो डूब। सुंदर साहब जी यहाँ से ये प्रसंग समाप्त होता है, और इसके बाद भेद करेंगे अपने सोमवार को। और समय भी थोड़ा ही रह गया, क्योंकि मैं अब शुरू करूं और बीच में प्रसंग अधूरा रह जाएगा तो उसका कोई लाभ भी नहीं होगा। और सोमवार को 2 बैठक है तो दोनों बैठकों में इसका बात होगी। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी किसी को सुंदर साहब जी। तो ले लेते हैं। एक प्रश्न आया था सुंदर साहब जी कल, कि एक सुंदर साहब कह रहे थे कि क्या पात्रता होती है तो धनी मिल जाते हैं। तो सुंदर साहब जी पात्रता होती है जीव की, पात्रता से धनी नहीं मिलते, धनी निस्बत से मिलते। जिस रूह की निस्बत होगी ना उसको धनी मिलेगी। पात्रता से परमात्मा मिलते, जैसे कि मैं मूल बीतक से भी उसका थोड़ा सा उदाहरण दूं। जैसे मरु जी और देवापी के जीव ने कितनी तपस्या करी थी, पात्रता तो उनकी भी थी, पर उन्हें परमात्मा ही मिला था, धनी नहीं मिले, पूर्ण अक्षरातीत नहीं मिले थे। जब सुंदरबाई जी की वासना और इंद्रावती जी की वासना उन जीवों पे बैठी, तब उनको राजी महाराज के दर्शन भी हुए और उनके वीरे का स्वाद भी लगा, सब कुछ हुआ। तो धनी मिलते निस्बत से है, पात्रता तो जीव की होती है। सुंदर साथ जी जो मुझे बात समझ जाती है, बाकी किसी और सुंदर साथ को कुछ बात समझ आती हो तो वो भी बता सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो वो एक आधा कोई प्रश्न ले लेते हैं। टाइम भी 3-4 मिनट ही जी। प्रणाम जी। आपने जो महाराज जी का लाइट वाला जो प्रश्न किया था ना, उसका थोड़ा सा ऐसा बार बार दिल में आ रहा है कि उसका बातुनी बहुत और गहरा है, तो थोड़ा उसका बातुनी और क्लियर कीजिए। जो वो लाइट वाला प्रसंग वो कह रही हो, जो टेकड़ी पे हाँ बैठे थे लाइट, हाँ और वो लाइट वाला प्रसंग। और एक और प्रश्न था जिसमें आपने बताया था कि महाराज जी ने तो सतगुरु महाराज के स्वरूप को पी लिया था, तो वो कैसे पिया था उन्होंने? सुंदर साथ जी ऐसा था, महाराज जी का हृदय तो बिल्कुल ही खाली, ना माया थी, ना बच्चे थे, ना बिजनेस था, यहाँ तक कि उनकी तो देह भी नहीं थी, देह देह का भी उन्हें नहीं था, पता ही नहीं था। और महाराज जी की यात्रा कहाँ तक पहुंच गई महाराज जी को तो इसका भी ज्ञान नहीं।
ये भी दादा गुरु महाराज ने अब उनको अब एहसास करा रहे हैं कि वो विदेही नहीं है। महाराज जी को तो ये भी नहीं अपनी मतलब अपना भी ध्यान नहीं था। तो उन्होंने पहले मैं इसी प्रसंग को ले लेती हूँ कि उन्होंने कैसे उनको पी। जब दादा गुरु महाराज उनके अपने हृदय में उनका स्थान देखते थे, लेकिन अपना स्वरूप खड़ा हुआ नहीं देखते। उनका आभास होता था, अनुभूतियां होती थी, कल्पनाओं में बातें होती थी, कल्पना भी कर लेते थे कि हाँ महाराज जी अंदर, दादा गुरु महाराज अंदर है। सुंदर सा जी, अनुभूतियों में राजी हमें महसूस होते हैं, सबको ही होते हैं। और फिर हम कल्पनाएं भी कर लेते हैं। कल्पनाएं भी नहीं कह सकते हम, चितवन में जब बैठते हैं तो चित अपना धनी में लगाने के लिए हम वाणी के हिसाब से परम धाम को भी सोचते हैं। उसके आगे की भी एक यात्रा, एक चितवन में बैठ के वाणी का चिंतन करना अलग चीज है, और चिंतन मनन करना अलग चीज है, और दिख जाना अलग चीज है। तो ऐसे ही महाराज जी जब अपने हृदय में देखते थे, देता था, मतलब स्वरूप नहीं खड़ा था, अनुभूतियों में उनके दादा गुरु महाराज थे। तो उन्होंने उनको अपने सामने बिठा के उनके स्वरूप, उनके रूप की एक एक चीज, उनके स्वरूप की एक एक चीज को भी अपने हृदय में उतार दिया, जिससे कि जब वो आंखें बंद करते थे तो उन्हें साक्षात ऐसे अपने अंदर ही बैठे हुए दिखाई देते दादा गुरु। लेकिन सुंदर सा जी, हमारी परिस्थिति इसलिए अलग है। अब आप, मैं तो आज पे ही अपने आज पे ही घटित करते हैं। अगर आज हम आंखें बंद करके बैठे तो हम राज्य से ज्यादा चिंतन तो माया कर, बैठते तो चितवन कह के कि हाँ थोड़ी देर चितवन में लगेंगे, चितवन ही करेंगे, भले ही राज्य की ही बात सोच के बैठते हैं, लेकिन चित लगता तो नहीं है, मन तो भगाए चला जाता है। और वृत्तियां कहाँ घूमी हुई है, सारी माया में घूमी, माया के विचार चल रहे हैं, माया की बातें चल रही हैं। अच्छा, पिछले जन्म की भी बात याद आ रही है। तो अब हमें अपने मन को भी तो खाली करना पड़ेगा, और उसे भी कौन करते हैं, वो भी धनी कृपा से ही खाली। और हमें अपनी निस्बत को पहचानना होता है कि हमारी निस्बत धनी के साथ है। और आगे जो आपने वो जो बात कही, महाराज जी की निस्बत दादा गुरु महाराज से थी या नहीं थी, वो कैसे पता चला? महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को तो पा लिया था, अपने